नमस्कार दोस्तों, आपने शायद नेस्कैफे ब्रांड की कॉफ़ी पिया होगा या शायद आप में से कई लोग इसका स्वाद भी ले रहे होंगे। इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ कॉफ़ी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे भारतीय कॉफ़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है और कैसे 70% विदेशी भारतीय कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कॉफ़ी पीने में काफ़ी स्वाद देता है, उसी तरह कॉफ़ी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कॉफ़ी उगाने का एक लंबा इतिहास रहा है। कहानी शुरू होती है एक मुस्लिम संत बाबा बुदान से। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में जब अरब देशों में कॉफ़ी उगाया जा रहा था, तो वहाँ से कॉफ़ी को बाहर ले जाने का काम गैर कानूनी था। यानी इसे केवल भूनकर या उबालकर ही किसी अन्य देश को ले जाने की अनुमति थी, ताकि किसी और देश में इसे बोया ना जा सके। बुदान बाबा जब तीर्थ यात्रा के लिए यमन गए, तो वहाँ से उन्होंने कॉफ़ी के 7 दाने तस्करी करके लाया और इसे मैसूर के चंद्रगिरी पहाड़ पर लगाया, जिसे बुदानगिरी भी आजकल कहते हैं। बाबा बुदान के द्वारा पहली बार बीज बोए जाने के बाद जल्दी ही इसकी व्यवस्थित खेती शुरू हो गई। 1670 में इसे निजी तौर पर उगाया जाने लगा। 1840 में बाबा बुदानगिरी के आसपास और कर्नाटक में आसपास की पहाड़ियों में इसकी पहली खेती की गई और इस तरह से कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक से अन्य राज्यों में फैलता चला गया। अगर हम बात करें भारत में कॉफ़ी के सबसे ज़्यादा उत्पादन की, तो साउथ के राज्यों में जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन कॉफ़ी की क्वालिटी सबसे अहम पहलू हो जाती है, इसीलिए भारत की कॉफ़ी दूसरे देशों से अलग है। भारत में कॉफ़ी की खेती छायादार जगहों पर होती है, वहीं दुनिया भर के अन्य स्थानों पर कॉफ़ी को सीधे धूप में उगाया जाता है। इसीलिए बता दें कि जितना बढ़िया क्वालिटी की कॉफ़ी आपको चाहिए, उतना ही अच्छा मौसम होना ज़रूरी है। यानी कॉफ़ी के उत्पादन के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं है, तो कॉफ़ी की क्वालिटी ख़राब होगी। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कॉफ़ी की क्वालिटी के लिए मिट्टी भी बहुत जिम्मेदार है। इसके लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है और इसका पीएच 6 से 6.5 होना चाहिए। भारत में कॉफ़ी की कुछ ऐसी किस्में हैं जो काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है, जैसे कि अरेबिका, रोबस्टा, कैंट, जिसमें अरेबिका कॉफ़ी सबसे उच्च क्वालिटी की मानी जाती है, क्योंकि यह स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं और इसमें कम मात्रा में कैफीन होता है। और बेस्ट क्वालिटी की वजह से भारत का 70% कॉफ़ी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। कुछ देश जैसे कि इटली, जर्मनी, रूस, स्पेन, बेल्जियम, स्लोवानिया, यूएस, जापान, ग्रीस, नीदरलैंड्स और फ्रांस में भारत का कॉफ़ी एक्सपोर्ट होता है। वहीं बता दो कि इटली को कुल एक्सपोर्ट का 29% हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। इन दिनों भारत की कॉफ़ी का चस्का पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ा हुआ है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि भारत से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जहां साल 2010 से 11 तक 185,000 टन विदेश में एक्सपोर्ट की गई, वहीं 2020 से 21 में 245,000 टन एक्सपोर्ट हुआ। यानी सिर्फ 10 साल के अंदर भारत से कॉफ़ी के निर्यात में 32% की बढ़ोतरी देखी गई। इतना ही नहीं, साल 2021 से 22 में पिछले साल के मुकाबले करीब 42% की बढ़ोतरी देखी गई। पूरी दुनिया में लगभग 1 करोड़ टन कॉफ़ी का उत्पादन हो रहा है। इसमें करीब 3.5 से 4% की हिस्सेदारी भारत की है। ऐसे में आप दोस्तों क्या पसंद करते हैं, चाय या कॉफ़ी? कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।